जरूरतमंद गरीब बच्चों के लिए सेवा कार्य करने वाली संस्था राउंड टेबल इंडिया के द्वारा सेवा सप्ताह इंदौर में मनाया जाएगा। 18 नवंबर से शुरू होने वाले सेवा सप्ताह में विभिन्न तरह के सेवा कार्य 23 नवंबर तक आयोजित होंगे। आम बच्चों को होटल में पार्टी करने सहित अन्य आंखों की जांच व उन्हें विभिन्न तरह की खुशियां देने के कार्यों के सेवा सप्ताह में राउंड टेबल इंडिया के द्वारा कई तरह के आयोजन होंगे। इंदौर के मधुमिलन चौराहे क्षेत्र में एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर राउंड टेबल 242 के अध्यक्ष चेतन शर्मा, शैंकी बंसल, संकेत अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने बताया कि इस वर्ष राउंड टेबल इंडिया वीक अनोखे रूप में मनाया जाएगा, जहां 18 नवंबर से 23 नवंबर तक प्रतिदिन अलग अलग तरह की गतिविधियां आयोजित होगी। 18 नवंबर को नेशनल फेलोशिप डे होटल अमर क्लास में आयोजित होगा, तो वहीं इसके बाद पब्लिसिटी डे, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन कैंप, बच्चों की आंखों की जांच, तारे जमीन पर कार्यक्रम सहित गौशाला कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि पूरे देश भर में राउंड टेबल संस्था द्वारा बच्चों के हितों में कार्य किया जाते हैं। ये राउंड टेबल इंडिया का वीक है जो कि पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है। राउंड टेबल इंडिया के जो 375 से ज़्यादा टेबल्स हैं वो सभी फिक्स डेज़ के ऊपर इसे सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन हम ब्लड डोनेशन की एक्टिविटी कर रहे हैं उस दिन पूरे देश के अंदर सारी टेबल्स मिलकर वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इस पूरे वीक में हर दिन का अपना एक महत्व है, उस महत्व के साथ उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वो पब्लिसिटी हो, वो ब्लड डोनेशन हो, एनिमल वेलफेयर के लिए काम हो, आपस में मिलकर फेलोशिप करना हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके लिए हम इस वीक को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। राउंड टेबल इंडिया का उद्देश्य प्रमुखता से अभी जो है वो फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, यानी कि ज़रूरतमंद जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बच्चों को शिक्षा का एक सपना उनका पूरा कराना है। लेकिन उसके साथ साथ हम इस वीक को भी सेलिब्रेट करते हैं जहां पर हम एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ देश के लिए करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ आई टेस्ट भी करेंगे बच्चों का, किस तरीके से उसको आप अंजाम देंगे? जी हाँ, कई जगह पर ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों का आई टेस्ट राइट टाइम पर नहीं होता। आजकल के दौर में मोबाइल और टीवी का एक्सपोजर इतना बढ़ गया है कि बच्चों को राइट टाइम पर चेकअप कराना ज़रूरी है। अगर उनका वो चेकअप हो जाता है तो अगर उन्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है या कोई और करेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो किया जा सकता है। तो मास लेवल पर इंदौर की टेबल्स आई चेकअप बच्चों के लिए भी इस बार प्लान कर रहे हैं। सर, कुल कितने सदस्य हैं राउंड टेबल में पूरे देश की यदि बात करें? अगर देश की बात करें तो करीब 5000 से ज़्यादा एक्टिव सदस्य राउंड टेबल के अभी मौजूद हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 40 वर्ष की उम्र के बाद में आपको रिटायरमेंट लेना होता है, तो एक्टिव सदस्य वो कहलाते हैं जो 40 साल की उम्र से नीचे के अभी यहाँ पर हैं। अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करें जो सदस्य आज तक रहे हैं तो वो नंबर 25,000 से भी ज़्यादा है। राउंड टेबल के नए सदस्य बनने के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है? जैसे हर टेबल का अपना एक तरीका होता है लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। चारों टेबल के अपने फॉर्म्स होते हैं जो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राउंड टेबल मेंबर के थ्रू ही आपको किया जा सकता है इंडक्ट। उसके बाद में वो प्रोसेस की जाती है कि जो जुड़ना चाहता है उसका राइट उद्देश्य क्या है, वो करने के बाद हम उसको अपने साथ में जोड़ते हैं। आपका पूरा नाम और पद बताइए। मेरा नाम शैंकी बंसल है। राउंड टेबल इंडिया 18 एरिया में डिवाइड किया जाता है, जैसे स्टेट्स होते हैं हमारे, उसी तरीके से हमारा एरिया 17 कहलाता है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, झांसी और ग्वालियर ये शहर आते हैं। इन सभी शहरों से मिला हुआ जो एरिया 17 है उसका मैं एरिया वाइस चेयरमैन हूँ।